नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सीखना चाहिए में। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज 40 साइज, जो बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक हो और उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। एक एक चीज समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक दूंगा मैं आपको। तो देखिए, बैक का पार्ट मैंने इस पे लगा रखा है। बैक के पार्ट हमने कटिंग कर दी है। अब फ्रंट के पार्ट, मेन समझने वाली जो पार्ट होती है वो फ्रंट होती है। तो फ्रंट को ही मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से कटिंग होगी। 40 साइज की है। और कमर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कमर भी कितना है देख लेते हैं। कमर 34 है। कमर 34 है। चेस्ट 40 है। इसके अकॉर्डिंग कटिंग होगी। बैक आप देख ही रहे, बैक तो आप लोग काट ही लेते हैं, इसलिए बैक उतना मायने नहीं रखता, लेकिन मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। मैं फ्रंट में ही सीखने की जरूरत पड़ती है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, मैं लेंथ हटा देता हूँ। यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ। अब इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं। अब सारा खेल जो होने वाला है, सारा मामला जो होने वाला है, वो फ्रंट पे ही आएगी। अब फ्रंट को आपको देखना है बिल्कुल ही ध्यान से। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब देखिए बिल्कुल ही ध्यान कैसे कैसे कटिंग हो रही है। सबसे पहला तो हम लेंथ के निशान लगाएंगे इस तरीके से। 6.5 इंच डाउन करेंगे ऐसे। शोल्डर देंगे 11.5 इंच पर। 11.5 इंच यहाँ पे भी रख, 11.5 इंच यहाँ पे भी रखेंगे। अपर चेस्ट इनकी 40 है और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाइए। गला इनका भी है, 8 इंच रखेंगे वी ने। और इस निशान को मिला देंगे इस तरीके से। डॉट पॉइंट में इनका 10.5 इंच का रखूंगा। 10 इंच तैयार चाहिए हमें। 10 इंच रखूंगा और इस निशान को लगा लेंगे। 2.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे और इस निशान को मिला देंगे। लेंथ का भी निशान लगा लें। अब मेन समझने वाली बात है कि अपर चेस्ट हमारी है 40 इंच की, तो चौथाई हमने रखी है 10 इंच। 42 इनका चेस्ट मेन बस्ट है, तो 10.5 इंच चौथाई रखेंगे। ठीक है, 10.5 इंच चौथाई रख लेना है आपको। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए, एक एक पॉइंट यहीं पे समझना है आप। 10.5 इंच रख लिया। अब इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। 2 इंच का मार्जिन भी देंगे। डॉट पॉइंट हमने रखना है 3.25 इंच का। 4 इंच से 2 पॉइंट कम, 3.25 यहाँ पे भी लगाएंगे। और इस निशान को हमने मिला लिया इस तरीके से। अब आती है बारी हमारी क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। अब बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, और नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक एक पॉइंट आपको समझना है। उससे पहले आपको फ्रेंच कर्व स्केल के सहारे से देखिए इस तरीके से आप निशान को लगा दें। 1/2 इंच यहाँ से ऊपर करेंगे। अब ये काम हमारा हो चुका है। प्रिंसेस कट ब्लाउज है, उसे यहाँ से हमने उस तरीके से लेना है। देखिए पहले यहाँ पे हम निशान को लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मापना है, कमर है 34 इंच। ठीक है, मार्जिन हमारी इसी में ऐड होगी। 4.25 इंच का हमें चाहिए। ठीक है, 4.25 इंच समझो इधर से माइनस करना है। देखते चले जाओ। कमर 34 इंच की है। हेलो। हाँ हो तो गया तो। हाँ सारा काम हो जाता है, आज कुछ ज्यादा हो गया था इसमें ना, तो उस टाइम तक दुकान बढ़ा दो। हाँ हाँ सारा सारा
बताना भी फॉलो कर। हाँ। अब आपको कमर नापना है। कमर हमें चाहिए 4.25 इंच इधर है, देख सकते हैं। तो हमने 4.25 इंच माइनस करना है। तो हमने निशान को लगाना है यहाँ से सभी। अब यहाँ से हम देंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच यहाँ पे भी देंगे। अब इसे देखिएगा इस तरीके से देखना है, इसे मिलाएंगे यहाँ। बिल्कुल ही ध्यान से रखिएगा, इस जगह से ऐसे मिलाई जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी मिलाएंगे इस तरीके से। है, देख सकते हैं। अब हमने इसकी जो कटिंग करनी है, इसके मार्जिन भी देना है हमने साइड में। ठीक है, हमने मार्जिन तो दे ही रखा है इसमें। तो इतना बढ़ा लेंगे, देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से। 1 इंच हमारा दबाव में जाएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये निशान नहीं चलेगा, हमारा मेन निशान ये हो गया। ये वाले निशान हमारे हो गए मेन। ये कट जाएगी क्योंकि हमारा मार्जिन इसमें दबेगा, इसलिए मैंने साथ के साथ आपको बताता चला जा रहा हूँ। अब देखिए मैं मार्जिन में कपड़े में ही देता हूँ, इस जगह से मैं कपड़े में मार्जिन दूंगा। और तो आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारी कटिंग हो चुकी है। 1/2 इंच इधर से निशान लगाना होता है इस जगह से। 1/2 इंच इस जगह से निशान को लगाना होगा। ठीक। तो ये पार्ट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हाई लेवल की टेक्निक। और हमने अब सारी चीजें बता दी, आपको कटिंग भी कर दी है, कैसे कैसे क्या करना है। अब मैं बाजू बता देता हूँ आपको। अब स्लिप्स की कटिंग देखिएगा किस तरीके से कटिंग होती है, उसे ध्यान में रखते हुए आपको सारा काम को करना होता है। तो करेंगे, एक एक चीज समझने वाली चीजें हैं, समझेंगे कि किस तरीके से कटिंग होती है, कैसे क्या होता है, सारी बात से बताई जा रही है आपको। उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो आपको लेंथ के निशान लगा लेना है, और लेंथ के निशान लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। बाजू की गोलाई इनके 5.5 इंच रखेंगे, यानी 11 इंच की मोहरी है इनकी। 10 इंच की इनकी लंबाई है, वो रख लेंगे। 3.5 इंच एक बॉक्स बनाएंगे, और इस जगह से हमने 7.5 इंच रख लेना है। 7.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए ऐसे, और यहाँ से निशान को मिलाएंगे आप इस तरीके से, देख लीजिए। अब इसे कटिंग करके आप निकाल लें। इस जगह से भी कटिंग करके आप निकालेंगे ऐसे। और यहाँ से भी 1.5 इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग हो चुकी है। बैक से नापेंगे कि हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं आया। तो इस पार्ट से नापना होता है। 1/2 इंच देखिए, 1/2 इंच ऊपर छोड़ेंगे। ये जो जो कंधा दबता है इसके लिए। और 1 इंच बड़ा ये रखना होता है, और 1 इंच कम बॉडी की रखनी होती है। ठीक है। जब आप लगाएंगे तो इस जगह से आपको इस तरीके से हल्का हल्का खिंचाव लेता हुआ इस निशान को आपको मिलाना होता है। देख सकते हैं इस तरीके से निशान को मिलाएंगे ऐसे, इस तरीके से। तो जब ऐसे निशान लग जाती है, इस तरीके से बनते हैं, तो कभी ना खिंचाव आती है ना ही रिंकल्स आती है। सारा मामला अच्छे से सेटिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो क्या बनाऊँ उस पर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।